मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 2.5 लाख पदों को लेकर नया सर्कुलर जारी हुआ है। हमारे साथ हैं बंसल न्यूज़ डिजिटल के एडिटर सुनील शुक्ला सर। इनसे जानेंगे कि आखिर ये नया सर्कुलर क्या है। सर, क्या है ये मोहन सरकार का नया सर्कुलर? राहुल, आज जो सरकार का वित्त मंत्रालय है उसने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। ये आज 18 नवंबर को की शाम को शाम ये रात ही कहने इसको जारी हुआ है। और इसमें अभी तक ऐसा है कि ये 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था 2024, उसमें वादा किया था कि मध्य प्रदेश में करीब 2.5 लाख जो है सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, तो उस पर अमल की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और अभी तक ये था कि जो वित्त विभाग ने जो पुराने सर्कुलर थे 2021 में, तो अभी था कि सरकारी विभाग जो है सीधी भर्ती के अधिकतम 5% पद भर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते थे, उस पर रोक थी। तो अब जो है इस सर्कुलर के माध्यम से वित्त मंत्रालय ने एक नया सर्कुलर जारी करके ये जो रोक हटा ली है। और एक तरीके से कहें कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी विभागों में 2.5 लाख पद हैं सीधी भर्ती के, उन पर जो है इससे जो है भर्ती का रास्ता खुल गया है। और सरकार ने अगले 5 साल के लिए अपना एक भर्ती का एक कहा जाए कि एक जो बेसिक पेपर है, डॉक्यूमेंट है, उसको आज जारी कर दिया है। राहुल, युवाओं के लिए खुशखबरी तो है ही। सर, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से इसकी प्रोसेस होगी, कैसे पद भरे जाएंगे? क्या कोई फॉर्मूला तय किया है या फिर कोई और नए आदेश निकाले जाएंगे? कैसे होगी? बिल्कुल ठीक है राहुल, ये जैसा कि कहा है, मैंने बताया आपको कि 2024 में जो संकल्प पत्र था उसमें कहा था कि अगले 5 साल में, मतलब अगला विधानसभा इस सरकार का कार्यकाल 2029 तक का है, तो अगले 5 साल में करीब 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। तो उसके लिए बाकायदा ये जो है वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों के जो अलग अलग विभाग हैं उनके प्रमुख एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर सचिव तक और जितने भी विभाग प्रमुख हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं। और उनमें बताया है कि किस किस तरीके से अगले 5 साल में ये भर्ती शुरू की जाएगी। और बाकायदा उसमें एक फार्मूला तय किया गया है कि जो भी प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के पद हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे और किस साल में कौन सा पद भरा जाएगा। और इन पदों के लिए बाकायदा एक फार्मूला भी उन्होंने बाकायदा तय किया है, जिसमें तय किया गया है कि जहां 50 की संख्या तक जो सीधी भर्ती के पद हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे, जहां 50 से लेकर और 100 तक के पद हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे, और 100 से लेकर 200 तक के जो पद हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे, और इससे अधिक 200 से अधिक पद हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे। तो उनका बाकायदा फार्मूला उन्होंने जारी किया है और बताया है कि कैसे गणना होगी और उसमें कैसे कैसे ये आगे 5 सालों में भर्ती होगी। और ये इसी वित्त वर्ष से चालू हो जाएगी और उसको अगले 5 सालों में, मतलब 2028-29 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ तक ये पदों की भर्ती की जाएगी। राहुल, 2.5 लाख पदों पर भर्ती का वादा मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर निभाने जा रही है। क्या इसमें चतुर्थ श्रेणी, जो सबसे ज़्यादा कर्मचारी मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के हैं, उनके लिए कुछ खास प्रावधान इसमें? राहुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार में सबसे ज़्यादा चतुर्थ श्रेणी के पद होते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी मायूसी इस बात में लग सकती है कि इसमें जो वित्त विभाग ने जो अनुमति दी है उसमें यह है कि जो खासतौर से जो ऐसे सरकारी विभाग जहां अभी आपने देखा कि जहां ड्राइवर जो नियुक्त होते हैं तो अधिकांशतः वो अनुबंधित वाहन होते हैं, तो उनके ड्राइवरों को उन्होंने कहा है कि सीधी भर्ती नहीं होगी, वहाँ केवल जो है आपको जो आउटसोर्स एजेंसी है उसके माध्यम से ही संविदा आधार पर पद रखना पड़ेगा। लेकिन जो सिर्फ ऐसे विभाग जिसको कहा जाए कि जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं या महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित जो कार्यालय होते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय है, मुख्य सचिव कार्यालय है, और जहां जहां मंत्रियों की जहां ड्राइवर के नियमित पदों पर भर्ती जरूरी है, तो वहां उन्होंने बाकायदा एक दिशा निर्देश दिया है। उसके तहत आपको उनको वित्त विभाग से अनुमति देना पड़ेगी और जब वित्त विभाग अनुमति दे देगा तभी वो जो है ड्राइवरों की अनुमति वो उनके पद भर पाएंगे। और इसी प्रकार से वो जो है जो चतुर्थ श्रेणी के दूसरे पद हैं उनको भी कहा गया है कि वो जो है आउटसोर्स के माध्यम से केवल जहां नियमित पद भरना जरूरी होंगे चतुर्थ श्रेणी के, वहां वित्त विभाग की अनुमति जो है उनको लगेगी और अनुमति मिलने के बाद ही भर पाएंगे। और बाकी सारे पद जो हैं ड्राइवर के और चतुर्थ श्रेणी के सारे पद जो है आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से वो भरे जाएंगे, यानी कि वो संविदा पद होंगे। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। तो अब युवाओं के लिए यही है कि वे तैयारी करें, क्योंकि इस मोहन सरकार ने उनकी नौकरी के लिए
2.5 लाख नौकरियां निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। 2029 तक सरकारी विभागों में 2.5 लाख पद भरे जाएंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।